और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ इसी जीवन में छत्रपति शिवाजी ने उस तत्व को जाना जिस तत्व को गुरु जी जानना चाह रहे थे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, लेकिन उनके एक गुरु थे, कुलगुरु। उस जमाने में राज्य में एक कुलगुरु हुआ करता था, राजगुरु कहलाते थे। उन्होंने उनको अपने हाथों में खिलाया था, गोद में खिलाया था उनको। उंगली पकड़ कर उनको चलना सिखाया था। प्रकांड विद्वान था। प्रकांड विद्वान होते हुए भी शिवाजी ने समर्थ रामदास जी महाराज को बनाया। जब जब मिलते थे तो कहते थे कि शिवा तुमने मुझे छोड़कर के उनको गुरु बना लिया, ये ठीक नहीं किया। एक दिन ठीक से आमने सामने हो गया। तो आमने सामने जब हो गया का एक काम करो शिवा, कहा क्या? तुमने जो लंगोटी धारी बाबा जी को गुरु बनाया है, उसको और मेरे दोनों को शास्त्र, अगर वे हार गए शास्त्रार्थ करने में, तो तुम और तुम्हारे गुरु दोनों मेरे शिष्य बन जाना। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारे गुरु का शिष्य बन जाऊंगा, तुम्हारा गुरु भाई बन जाऊंगा। शिवाजी को ये बात जच गई। समर्थ रामदास जी महाराज अपने पढ़े लिखे नहीं थे, डिग्रियां उनके पास नहीं थी, लेकिन उस ब्रह्म तत्व के दर्शनार्थी थे और दर्शन किए हुए थे। दर्शन के उस ब्रह्म तत्व जाना था उन्होंने। बिना गुरु से आदेश लिए हार कर दिए शिवाजी ने। शिष्य की रक्षा और शिष्य की प्रतिष्ठा अगर गुरु पर समर्पित शिष्य हो तब। गुरु ही बन जाए, शिष्य ही बन जाए उसी योग्य, तो क्या करेंगे? गुरु बेचारे क्या करे, शिष्य माई चुप, गुरु क्या करे? समर्थ रामदास जी महाराज तो कहा, गुरुदेव इस तरह की बात कहा, कोई बात नहीं, बुला लीजिए। संत सरल भी होते हैं। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव समेत। बाल विनय सुनी कृपा, उनका बाल विनय हुआ करता है। बाल के स्वरूप उनका होता है। राम चरणति दे, राम के चरण अपने को दिए हुए, स्वभाव उनका बालक जैसा होता है। सरलता की मूर्ति होती है। सब घोषणा की गई, बहुत भीड़ लगी। 2 सिंहासन लगाया गया। विद्वान महात्मा पहले से आकर के बैठे हुए थे, बिल्कुल गुरु। और ये बेचारे गए सभासन करके खड़े हो गए। कोई यहाँ रह के घर का बात चिंतन क्यों कर रहे हैं भाई? तो उनके अंदर भी उतावलापन ज्यादा, कम जल्दी हार जाइए तो मेरे शिष्य बन जाएंगे। जो साधु होते हैं उनको शिष्य बनाने की इच्छा नहीं होती। आ जाता तो आ जाता है, बनना हो तो बनो, नहीं बनना हो तो नहीं बनो, तुम्हारा उद्धार करना काम है।
मैं आया हूं, तुम करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। ये भाव क्या होते हैं? क्योंकि मैंने कल ही कहा था, साध सिंह की एक मत, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताप को निकट नहीं जाए। तो भावहीन हुआ करते हैं, उनको क्या मतलब है? हाँ, मतलब के ख्याल से आए हुए, तुम करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बैठ गए, बार बार कहने, महाराज जी आप जिज्ञा प्रश्न करें, मैं उत्तर दूं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज जी बड़े प्यार से, प्रेम से, कि आप वैसे व्यक्ति को ढूंढ के ले आए जो व्यक्ति आंख से लाचार, पैर से लंगड़ा, मुंह से गूंगा, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के ले आए, उनको आप हरा देंगे, मैं हार स्वीकार कर लूंगा। हरिजन तो हरा भला जीतन दे संसार। संत लोग तो हारे हुए हैं। क्या क्या हारा उन्होंने? काम को हारा, क्रोध को हारा, लोभ को हारा, मोह को हारा, तो सबको तो हार गया। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, तो हार गए। उनको क्या चाहिए? हारने के, खुद को हार गया, समर्पित कर दिया, अब उनको क्या हारना है? तो जैसे इस बात को कहा तो बेचारे को पता था, क्योंकि वहीं के रहने वाले थे। संजोग से एक व्यक्ति घर में पड़े तो उसको किसको प्रभाव कर दिया है। नाम विता समर्थ रामदास जी महाराज साधारण तो दे नहीं। एक छड़ी रखते थे, उस छड़ी को उठाए हाथ से, केवल उसके माथा में सटा दिया। जैसे सटाए खड़े हो गए, वो लंगड़ा था ना, खड़े हो गए, आंख खुल गई। अब मुख से वचन बोलते कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो, इसको हरा करके आपके चरण में हाजिर कर दो। जैसे का हरा करके आपको चरण में हाजिर कर दो, तो तत्क्षण आकर के झुक गए, कहा महाराज मैं जानता नहीं था। विद्वान होना अलग बात है और ज्ञानी होना अलग बात है। दोनों दो चीजें, दोनों में अंतर है। ज्ञानी अपने को जान के ज्ञानी होता है, अब विद्वान दूसरे ग्रंथों को पढ़ पढ़ के होता है। दोनों अंतर होता है। दूसरों से ज्ञान ले करके वो विद्वान बनता है, और ज्ञानी अपने आप को जान करके होता है। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक ज्ञानी नहीं हो सकते। विद्वान कहेंगे लोग, प्रकांड विद्वान कह देंगे आपको, लेकिन ज्ञानी तो नहीं। ज्ञानी तो एक मूर्ख भी हो सकता, पढ़ा लिखा नहीं सो कहते हैं, वो भी हो सकते हैं। संत कबीर साहब कुछ भी नहीं पढ़े थे, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गइयो नहीं। हाँ, कभी उन्होंने बेचारे ने कॉलेज का, स्कूल का मुख नहीं देखा था, फिर भी परम ज्ञान। रैदास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञानी थे। ऐसा ज्ञानी थे। गुरुनानक जी पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन परम ज्ञानी थे। संत महात्मा गण कहते हैं कि सब महापुरुष परम ज्ञानी थे। अब परम ज्ञानी होते अपने आप को जानकर, दूसरों को जानकर परम ज्ञानी नहीं होता है। दूसरों को तो कोई भी जान जाता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर हम आप विचार करें तो सत्संग से लाभ ही लाभ है, बहुत लाभ है। संतों का संग करना ये भी सत्संग है, और जो सुन रहे ये भी सत्संग है। ये तृतीय श्रेणी का सत्संग है। जब संत का दर्शन होता है, द्वितीय श्रेणी का सत्संग होता है। ग्रंथों के पाठ करके जो हम लोग सत्संग करते हैं, ये तृतीय श्रेणी का सत्संग है। और जब संत का दर्शन होता है, तब ये द्वितीय श्रेणी का सत्संग होता है। जीव जब भी परमात्मा से मिल जाता है, तब ये प्रथम श्रेणी का सत्संग होता है। इसीलिए संतों ने कहा तृतीय श्रेणी का सत्संग
द्वितीय श्रेणी को दर्शाता है। और द्वितीय श्रेणी का सत्संग एक दिन करते करते प्रथम श्रेणी सत्संग कराएगा, आपका काम तमाम कर देगा, सुख के सिंधु में ले आएगा, जीव को पीप से मिला देगा। इसी संत महात्मा गण कहते हैं, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात क्या है बन जाए। सत्संग से लग कर रहिए। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं, कब हो सत्संग ना कि ना, भूखे को अन्न नहीं दिना, माया वो मोह में फूले, कुटुंब परिवार लखी झूले, पलटू दास लखी रोया, सुगरतन पाए के खोया। देवर्षि नारद गए हैं एक बार राजऋषि अम्बरीश के यहाँ। राजऋषि अम्बरीश से पूछते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, और समय नहीं है, कम वक्त में सब कुछ मिल जाए, ऐसा कोई उपाय है? क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे कम भक्ति लोग हैं, अधिक वक्त देने वाले कोई दिखते नहीं। क्योंकि राजऋषि की तरह जीते हैं आप लोग, राजऋषि हैं। तो देवर्षि नारद का क्या उपाय है? का क्या उपाय है? और कहा, संसारे अस्मिन् क्षणार्धो अपि सत्संग से दृढ़ा याप्ते वाप्ते सर्व पुरुषार्थ चतुष्टय। कई संसार में क्षण मात्र में, याद रखिएगा, चारों फल की प्राप्ति। क्षणार्धो अपि, आधा क्षण का आधा क्षण में भी सब फल की प्राप्ति। कौन कौन कितने फल हैं? धर्म ग्रंथ में 4 ही फल है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इस चारों पुरुषार्थ का आ गया, पुरुष का आ गया है। जिनके पास ये चारों हैं, समझिए बहुत मजबूत हैं, उनसे कोई ताकतवर वाला नहीं हो सकता। इसलिए कम समय में अगर चारों फल की प्राप्ति चाहते हैं तो देवर्षि नारद का वचन को अगर सत्य मानते हैं, क्योंकि व्यर्थान हुई देवर्षि वाणी, संतों का वचन व्यर्थ नहीं जाता है, तो कहा सत्संग जो करेगा तो चारों फल की प्राप्ति होगी। इसलिए सत्संग से लग करके रहेंगे। परेशान होते हैं हम लोग अर्थ के लिए, तो अर्थ भी मिलेगा, और वो अर्थ मिलेगा, दोनों तरह का अर्थ मिलेगा, जिस अर्थ से कभी कभी अनर्थ भी नहीं होता है। संसार के अर्थ से कभी कभी अनर्थ भी हो जाता है, लेकिन वो अर्थ आपको अनर्थ करने देगा और आपको परमात्मा में ले जा करके ही छोड़ेगा। इसलिए कहा अर्थ होगा तो धर्म करेंगे आप, धर्म होगा कामनाओं की पूर्ति होगी, और कामनाओं की पूर्ति होगी तो अगर आपके अंदर में एक कामना है कि मुझे मोक्ष मिले, तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए कहा अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों फल की प्राप्ति है। किससे? सत्संग से। इसी संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग सुनिए, सुनि समझई जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहै चार फल अचत तनो, साधु समाज प्रयाग। का जो मन लगा के सत्संग सुनते हैं तो उनको 4 फल मिलते हैं। सुनिए और समझिए क्या होगा। का जो सुन के समझते बदलते हैं वो, का मंजन फल देखे तत्काला, काक हुई पिक बको मराला, सुनी आचरज करई जन कोई, असत संगति महिमा नहीं हुई। का कौन कौन तर गए? का जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब तन जहां जे पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूं वेदना अनुभाव। जल में रहने वाला जलचर, थल पर रहने वाला थल पर रहने वाला हाथी, जल में रहने वाला मगरमच्छ।
एक बार मगरमच्छ और हाथी में लड़ाई हो रही थी। तो मगरमच्छ बार बार खींच करके हाथी को तालाब में, दरियाओं में ले जा रहे थे। दोनों की लड़ाई बहुत समय तक चलते रहा, लेकिन अंत में हाथी को खींच करके दरियाओं में ले जाने की जब स्थिति हो गई, तो बेचारे सोचा बलहीन जब हो गया, शक्तिहीन क्या करेगा। शक्तिहीन जैसे हुआ, देखा आपको सहारा है। जिस प्रकार से जब तक संसार का शक्ति का एहसास द्रौपदी करती रही, पति का, भीष्म पितामह का, गुरुजनों का, उनके जो जेठ जी थे, ससुर जी, धृतराष्ट्र का, जब तक ये सहारा लेने का प्रयास करी, तब तक भगवान ने चिर नहीं बढ़ाया। फिर भी जब अपने देह का प्रयोग, ताकत का प्रयोग करती रही, तब तक भगवान ने चिर नहीं बढ़ाया। जब तक दांत से कपड़े पकड़ी रही, तब तक भगवान ने चिर नहीं बढ़ाया। और परिणाम ये हुआ कि जैसे सब कुछ छोड़कर कहते, हरो द्वारिकानाथ अब शरण में तेरी, बिन काज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश उस कुठार कृत अनृति, कर पकड़त चीर खैचत चीर वेई, बिन काज महाराज लाज गई मेरी। कहे प्रभु मेरी लाज तो जा रही। तब भगवान ने चिर बढ़ाए। दुशासन वंश का क्या हुआ? दुशासन का 10,000 हाथियों का बल चूर चूर हो गया। उसी प्रकार से थक गए दुशासन। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब तक हाथी अपना बल लगाते रहा, तब तक भगवान की कृपा नहीं हुई। उस दरिया में एक फूल था, तोड़ा और समर्पित करते हुए कहते हैं कि प्रभु मैं आपके शरण में हूं। तो भगवान ने वहां सुदर्शन चक्र भेजा, और भेजते ही याद रखिएगा ग्राहक का वध कर दिया। मगरमच्छ का जब वध हो गया, तो हाथी बिल्कुल मुक्त हो गए। जब भगवान आए, तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। भगवान से पूछा कि प्रभु आप भी कुछ न कुछ भेद करते ही रहते हैं। कहा क्या भेद मैंने किया भैया? कहा पुकार लगाई मैंने, उद्धार किया पहले उसका। तो भगवान कहते हैं कि हे गजराज सुनो, मैं तो पहले उनका उद्धार करता हूं। कहा किनका? कहा जो पहले मेरे भक्तों का पैर पकड़ते हैं, चरण पकड़ते हैं, पहले उनका, और तब बाद में भक्तों का। तो याद रखिएगा, जो पहले संतों के चरण को पकड़ लेंगे, तो पहले चरण पकड़ने वाले का उद्धार होगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि भगवान भी पहले चरण पकड़ने वाले को उद्धार करते हैं। तो जब समर्पित आप होंगे, तो मैंने कहा दोनों का, जल और थल दोनों रहने वाले। एक हाथी थल पर रहने वाला, और दूसरा जल में रहने वाला। जल चर थल चर, नभचर नाना। नभचर कहते हैं आकाश उड़ने वाले। पक्षियों में का शुंडी जी का, गरुड़ जी का उद्धार भी होगा। किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से। जल चर थल चर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जड़ बुद्धि वाले बानर भालू थे, उनका भी सत्संग के प्रभाव से उद्धार हो गया। इसलिए कहा कि इन सबों का उद्धार किससे होता है? का सत्संग से। का सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेदना अनुभव। इन सबों को उद्धार होता है जिन जिन किसी व्यक्तियों के द्वारा अगर सत्संग होता रहे, उनका उद्धार निश्चित है। इसीलिए बहुत बड़े एक विद्वान हो गए फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा कि सत्संग से जीवन बनता है, सत्संग से जीवन संवरता है, सत्संग से जीवन उन्नति को प्राप्त करता है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। संत महात्मा हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग 2 तरह के हैं। बस कर दो।
बस जैसा आप लोग कहें। आरती करो कि क्या करो? आप जैसा समझो। मेरे समझने से नहीं होगा। मैं तो परवश हूँ भाई, परवश जीव सुबस भगवंता। मैं तो आप लोग के बस में हूँ, जैसे कहें वैसे कर दूंगा। दस मिनट, अच्छा ठीक, 10 मिनट करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भाई सुनो, दो तरह के सत्संग होते हैं, धर्म कथा, बाहर सत्संग, अंतर सत्संग, ध्यान होगा। ध्यान करेंगे तो ज्ञान होगा और अपना ज्ञान होगा। काकभूषुंडी जी भी सत्संग करते थे, उसमें भगवान शिव भी जाते थे। वो कहा करते थे, का बट तर का हरि कथा प्रसंगा आवत सुने अनेक भी। वो हरि कथा करते थे कहा? तो बट वृक्षों के पास, अर्थात नाना प्रकार के जो ग्रंथ हैं, शतग्रंथ यही तो बट वृक्ष है। बट तर कहा हरि कथा प्रसंगा आवत सुने अनेक विहंगा, अनेक प्रकार के पक्षी इत्यादि आते थे। और उसी समय याद रखिएगा, उसी समय भगवान शिव के अंदर में मोहाग्रस्त की अग्नि जल रही थी। मोहाग्रस्त हो चुके थे, सती का वियोग हो चुका था। सती के वियोग होने से उनका मन नहीं लग रहा था, तो क्या करते? तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हंस का रूप धारण करके भगवान शिव भी सत्संग में गए। और हंस के रूप धारण करके बहुत काल तक जब सत्संग किया, तब लिखा है, कहा है, बहुत काल जब करहीं सत्संगा तब शिव ही मोह हुए भवंगा। का बहुत काल तक जब सत्संग उन्होंने किया, तब शिव का मोह भंग हुआ। किनके प्रति से? अर्थात सती के प्रति से। इसलिए विचार करके देख लीजिए हम लोग, ये सत्संग क्या करता है। इसलिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वा, निसंगत्वे निर्मोहत्वा, निर्मोहत्वे जीवन, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ता। सत्संग क्या करता है? तो सारे अवगुणों से निशंग करता है। सत्संगत्वे निसंगत्व, उनके अंदर में दुर्गुण नहीं रहते, चमक जाते वो। और चमकने पर क्या होता है?